इस वक्त आप सभी लोग यूपीएससी 2024 के प्री की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप में से काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमको पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर मॉक पेपर पे। अभी पिछले हफ्ते ही यूपीएससी ने अपने जियो साइंटिस्ट का पेपर कंडक्ट किया था और इस पेपर के थ्रू हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि हमको पीवाईक्यूज़ कैसे यूज़ करना है, स्पेशली उन एग्ज़ाम का जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। हम इस पेपर को देखेंगे एंड देखने का मेन पर्पस ये रहेगा कि इस पेपर को यूज़ करके कैसे हम 2024 की तैयारी कर सकते हैं, क्या नॉलेज क्या लर्निंग हम इससे गेन कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करूँगा और इस नोट्स के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि जब भी आप पीवाईक्यूज़ पढ़ते हो तो आप पीवाईक्यूज़ को कैसे अपने स्टैटिक पार्ट से जो आपकी यूपीएससी का सिलेबस है उससे लिंक कर सकते हो। देखो पीवाईक्यूज़ तो बहुत हो रहा है और नो डाउट कि पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ ही है। इस पेपर में सब कुछ अनसर्टन है बट पीवाईक्यूज़ जो है वो कुछ हद तक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ कैसे करना है, सारा डिफरेंस ना यहीं पे आता है। पीवाईक्यूज़ को कभी भी आप मॉक की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। काफ़ी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक की तरह यूज़ करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस गेज करते हैं कि हमने 2023 के पेपर को अटेम्प्ट किया तो हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, 2022 का अटेम्प्ट किया तो कितना मार्क्स आ रहा है। देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को गेज करोगे, अपने प्रिपरेशन को गेज करोगे तो आपको हमेशा फ्लॉड आंसर ही मिलेगा, हमेशा आपको गलत आंसर ही मिलेगा, क्योंकि आप पीवाईक्यूज़ इतने बार लगा ही चुके होते हो कि हर क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं देखे ही होते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे चेक करना कि मेरी तैयारी कितनी है और मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक आता है कि नहीं आता है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम गलत रिजल्ट देगा। आप पीवाईक्यूज़ को अपने प्रिपरेशन के लिए यूज़ करो, पीवाईक्यूज़ को अपनी तैयारी के लिए यूज़ करो, पीवाईक्यूज़ को अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए यूज़ करो। पीवाईक्यूज़ के थ्रू आप राइट ट्रैक पे रह सकते हो। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कौन कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज़ को रिवर्स प्लानिंग या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस को रिवाइज करना है, आप पेज बाय पेज बुक बाय बुक नहीं जाना चाहते हो तो आप पीवाईक्यूज़ उठाओ, पीवाईक्यूज़ में जो टॉपिक दिया गया है उसको जाके स्टैटिक रिसोर्स से पढ़ो। और देखो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ टॉपिक दिया गया है उतना जाके ही पढ़ो, उसके आसपास की चीज़ें भी आपको रिवाइज करनी है। तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेनिफिट को होलिस्टिकली यूज़ कर पाओगे। सिर्फ आप उतना ही पढ़ोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को तैयार कर रहे हो, ना कि सिलेबस को तैयार कर रहे हो। यूपीएससी में क्वेश्चन रेयरली रिपीट होते हैं बट थीम्स जो है ना वो मोस्टली रिपीट होते हैं। तो जब भी आप पीवाईक्यूज़ में किसी क्वेश्चन को पढ़ो उसके आसपास के एरिया को भी कंप्लीट करना है। और इस चीज़ का एग्जांपल हम जियो साइंटिस्ट के पेपर के थ्रू देखेंगे एंड इस पेपर को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ एक पेपर से ही आप कितनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, कितनी स्टैटिक चीज़ें हैं, इवन कितने पीवाईक्यूज़ जो आपके सीएससी पेपर में आए हैं वो चीज़ें यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। एंड दिस इज़ वाई पीवाईक्यूज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। बट इस टूल का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आपको पता होगा कि आपको पीवाईक्यूज़ यूज़ कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पीवाईक्यूज़ हमको किस किस पेपर के लगाने हैं। देखो यहाँ पे आप हर पेपर का 30-30 साल जाओगे तो 30 साल ये हो गया, 15 साल ये हो गया, 15 साल ये हो गया, 15 साल ये हो गया, 65-70 साल तो यहीं पे हो जाएगा। ना आपके पास इतना टाइम है और ना इतना करने की ज़रूरत है। देखो जो बाकी एग्ज़ाम है यूपीएससी के उनमें आपको बहुत पीछे नहीं जाना है, एटलीस्ट आप 2015 से 2023 तक का कर लो। सेम गोज़ फॉर अदर एग्ज़ाम। जो यूपीएससी सीएससी का है इसको आप 2011 से एनालाइज करो, 2011 से 2023 के हर पेपर को देखो। बट 2011 से पहले का आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिकली जो स्टैटिक पार्ट है उसको एनालाइज करो और यहाँ पे आप जितना पीछे जा सको उतना पीछे जा सकते हो। उसी तरह जो बाकी एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, लाइक सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हो गया, इसमें भी आप जो स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट का जो स्टैटिक पार्ट है, पॉलिटी का जो स्टैटिक पार्ट है, इनके क्वेश्चंस को ज़्यादा एनालाइज करो। मैपिंग हो गया, तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनका रिवीजन आप यूपीएससी के दूसरे पेपर के थ्रू कर सकते हो। ये तो रहा पीवाईक्यूज़ की बात। ना मॉक को लेके भी काफ़ी डाउट आते हैं, कितने मॉक लगाने हैं, मॉक को एनालाइज कैसे करना है, मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो क्या किया जाए, और मॉक का जो स्कोर होता है वर्सेस रियल एग्ज़ाम के स्कोर में कितना डिफरेंस होता है, मॉक की यूटिलिटी कितनी होती है।
सारे मॉक्स के क्वेश्चंस को हम एक दूसरे वीडियो में डील करेंगे, बट यहाँ पे PYQs वर्सेस मॉक की बात करें तो आपको ज़्यादा फोकस PYQs पे रखना है। नो डाउट मॉक्स आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा, जो भी न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस है उसको रिवाइज करने में हेल्प करेगा, बट लार्जर इम्पैक्ट के लिए, लार्जर बेनिफिट के लिए आपको PYQs देखना है। स्पेशली जिनका ये पहला या दूसरा अटैम्प्ट है उनको तो PYQs छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जिनका तीसरा चौथा पांचवा अटैम्प्ट है वो PYQs पहले से ही किए रहते हैं, इसीलिए वो मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट जो UPSC पहली या दूसरी बार अटैम्प्ट कर रहे हैं वो PYQs को प्लीज़ इग्नोर ना करें, और PYQs को सिर्फ लगाना नहीं है, PYQs को एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है लेट अस सी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको CDS और CAPF का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ये CDS का प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 से 2023 तक का, ये इसका ऑफिशियल की है। जब भी आप आंसर मैच करते हो मेक श्योर करना कि आप ऑफिशियल की से ही मैच कर रहे हो। ये CDS का हो गया एंड दिस इज़ CAPF PYQs, ये भी 2015 से 2023 तक का है। ये आपका पेपर हो गया और ये है आपका ऑफिशियल की। ये दोनों पेपर आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ जियो साइंटिस्ट का पेपर जो UPSC लास्ट वीक कराया था, लेट अस सी कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे उन क्वेश्चन से फोकस करना है जो GS के क्वेश्चंस हैं, प्लस जिनका पैटर्न CSC बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देखो, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस UPSC में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इसको लेके अपना दिमाग मत खर्च करना और इस पे टाइम वेस्ट मत करना। नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम दिस ईयर कंडक्टेड UPSC जियो साइंटिस्ट पेपर टू नो कि हमको कोई भी पेपर, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है फॉर आवर एग्जाम। यहाँ आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका इज़ आर करेक्ट। माउंट किलिमंजारो के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ये आपका एक कीवर्ड हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो CSC में आ सकते हैं, और पहले पूछे भी गए हैं। हिल, माउंटेन, आइलैंड UPSC पहले पूछते आया है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाते क्यों हो? सबसे पहले कोई एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है, प्लस अपने सिलेबस को रिवाइज करना है, प्लस जो इंपॉर्टेंट थीम्स UPSC पूछ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हो, और यही सब लर्निंग किसी भी क्वेश्चन से आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माउंट किलिमंजारो के बारे में बात कर रहा है। यहाँ देखो दो ऑप्शन दिया गया है, पहला है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, और दूसरा है इट इज़ द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको माउंट किलिमंजारो के बारे में पता होना चाहिए कि माउंट किलिमंजारो क्या है। यू कैन सी डोरमेंट वॉल्केनो इन तंजानिया, ये आपका फैक्ट हो गया माउंट किलिमंजारो के बारे में। आपको मैप देखना होगा कि मैप में माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो UPSC स्टेटमेंट में पूछ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किलिमंजारो नेशनल पार्क इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो स्टेटमेंट में दिया ही था। यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मेन लर्निंग, मेन एनालिसिस इसके बाद स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। अगर आपको ये पता होता कि तंजानिया जो है वो इक्वेटर पर लाई नहीं करता है तो आप ये आराम से फिगर आउट कर लेते कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। UPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी कि कौन सा कंट्री, कौन सा वाटर बॉडी, कौन सा कॉन्टिनेंट इक्वेटर पे लाई करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करती है, प्राइम मेरिडियन पे लाई करती है। इवन आप ये भी देखो कि कोई नेशनल पार्क हो गया, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर इक्वेटर पे लाई करती है तो वो कौन सी है। सो यहाँ से आप अपना एक वैल्यू एडिशन करो कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करता है। 13 कंट्रीज़ हो गए, 3 कॉन्टिनेंट और 3 वाटर बॉडीज़। ये आपका पहला वैल्यू एडिशन है। इनफैक्ट ये वैल्यू एडिशन नहीं है, ये स्टैटिक का रिवीजन है, क्योंकि ये सारी चीज़ आप स्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ोगे। मैंने यहाँ लिख दिया है बिकॉज मुझे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करने हैं, बट अगर आप खुद से एनालाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपके स्टैटिक नोट्स में ऑलरेडी हैं। नाउ किलिमंजारो एक डोरमेंट वॉल्केनो है, तो यहाँ से आप वॉल्केनो का टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। UPSC में क्वेश्चन पूछा था बैरन आइलैंड के बारे में, तो आप इसको रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वॉल्केनिज्म, यह आपका स्टैटिक पार्ट है ज्योग्राफी के सिलेबस का, तो अपना स्टैटिक आप जाकर रिवाइज करोगे। जो भी वॉल्केनिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्लस जो भी इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं आप उनको देखोगे। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है, बारातांग आइलैंड जैसे हो गया, ये इंडिया का मड वॉल्केनो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद माउंट इटना, देखो बहुत से वॉल्केनो हैं बट आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज वर्ल्ड के प्लस इंडिया के जो हाईली सिग्निफिकेंट है आप उनको रिवाइज करना। फॉर एग्जांपल मौना लोआ, ये लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ है। उसी तरह माउंट वेसुवियस, ये यूरोप का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। तो ऐसे जो की फीचर्स हैं आपको पता होने चाहिए।
इसके बाद आप एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पूछा था कि अरल सी इन सेंट्रल एशिया इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज़। ऐसे क्वेश्चन CSC प्री में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक बार पूछा गया था टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा, डेड सी। तो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आप अरल सी नहीं पढ़ोगे, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सीज़ हैं, लेट मी शो यू इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर लोकेशन। कैस्पियन सी हो गया, कैस्पियन सी का आप मैप देखो, कैस्पियन सी कहाँ है, उसके आसपास की कौन सी कंट्रीज़ हैं। यहाँ देखो अरल सी भी है, अरल सी हो गया। इसके बाद रेड सी हो गया, रेड सी का मैप देखो, गल्फ ऑफ अकाबा देखोगे, जॉर्डन रिवर देखोगे, गल्फ ऑफ सुएज देखोगे, नाइल रिवर देखोगे, बाब अल मंदेब देखोगे, गल्फ ऑफ एडन देखोगे। ये सारी चीज़ें UPSC ने कई बार पूछ रखी हैं। यहाँ आपका थीम का रिवीजन हो रहा है, प्लस जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक मैपिंग है, उसका रिवीजन हो रहा है। तो रेड सी आप देखना। इसके बाद पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ तो बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको किसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ब्लैक सी, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज़ तो आप पढ़ोगे ही, साथ में जो इंपॉर्टेंट सीज़ हैं लाइक एजियन सी हो गया, सी ऑफ अजोव हो गया, सी ऑफ क्रीट हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, सी ऑफ मरमरा हो गया, दार्दानेलिज स्ट्रेट हो गया, बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया। इन सब के लोकेशन देखोगे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, आपको एजियन सी दे देगा, सी ऑफ मरमरा दे देगा, ब्लैक सी दे देगा और सी ऑफ अजोव दे देगा। इनको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए कह देगा या फिर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है वो आपको पता होना चाहिए, उनका लोकेशन पता होना चाहिए। इसके बाद ईस्ट चाइना सी, जापान के जो 4 आइलैंड हैं उनका लोकेशन प्लस उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना आपको आना चाहिए। एक आपका होकाइडू हो गया, एक होन्शु हो गया, एक शिकोकू हो गया और एक क्योशू हो गया। तो ये 4 आइलैंड आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ कैसे अरेंज करते हैं। सी ऑफ ऑक्सटोव हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुरिल आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सी ऑफ वोस्तोक हो गया, कुरिल आइलैंड हो गया। नेक्स्ट एड्रियाटिक सी, इसका भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास के जो भी रीजन्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ब्लैक सी हमने देख ही लिया है। मेडिटेरेनियन सी, इसके जितने भी आसपास के लोकेशंस हैं, जो भी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सीज दिए गए हैं, जैसे आयोनियन सी हो गया, एजियन हो गया, सी ऑफ क्रीट हो गया, ताहिनियन सी हो गया, बालेरिक सी हो गया, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया। ये सारे लोकेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट सारगासो सी, ये भी आपको अपने बुक्स में देखने को मिल जाएगा, NCERT में इसका मेंशन है। गल्फ ऑफ मैक्सिको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा मिनरल पाया जाता है आप कमेंट करना। इसके बाद अंडमान सी। नेक्स्ट वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सीज़ हैं, उनके लोकेशन है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, जब भी PYQs लगा रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देखना है, वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, उसका लार्जर थीम क्या है वो आपको देखना है। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि नया है और आप पहली बार देख रहे हो, ये सारी चीज़ें स्टैटिक पार्ट हैं, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है एंड जो आपके नोट्स में नहीं है उसको ऐड ऑन करना है। और अगर आपके स्टैटिक में ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपके स्टैटिक का नोट्स जो है वो इनकम्प्लीट है। इसके बाद आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया था गालापागोस आइलैंड, इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो लाइक दिस। जैसे यहाँ पे सिंपल सा आप इसका नोट्स प्रिपेयर कर लो इसके मैप के साथ, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर स्टेटमेंट में कहीं भी इसका यूज़ हो तो आप आराम से एलिमिनेट कर सको। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था एंशिएंट सिटी ऑफ टक्सिला, ये भी आपकी UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे 2-3 टर्म्स मेंशन है लाइक डिफ्यूज़न हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। इसी तरह एक टर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक को वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हो, और आपने देखा होगा कि RO वाटर प्यूरीफायर आता है, तो RO का मतलब जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। उसी तरह पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हिस्ट्री का है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप एटलीस्ट ये देख लो कि कौन सा बुक कौन से ऑथर ने लिखा है, ताकि मान लो UPSC में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप एलिमिनेट कर सको। उसी तरह देखो, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन पूछा था, और आप सबको पता है कि विजयनगर एम्पायर UPSC के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, अगर ये चीज़ें आपके स्टैटिक नोट्स में नहीं है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे पूरा विजयनगर एम्पायर का नोट्स प्रिपेयर किया है। सो इन दिस वे आप अपने पेपर को, अपने सिलेबस को PYQs के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आया था। UPSC भी काफ़ी फॉरेन ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन पूछता है। सब कुछ आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं ना, उनके आप नोट्स प्रिपेयर कर लो।
और यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता है कि कौन से ट्रैवलर्स किसके रिजीम में आए थे, साथ में सिग्निफिकेंस भी पूछता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस फॉरेन ट्रैवलर ने इंडिया में आके क्या ऑब्जर्व किया। जैसे इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो आप, ये सीएफसी के बारे में पूछा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे एक क्वेश्चन था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में यूपीएससी 2023 में ही क्वेश्चन पूछा है। यू कैन सी इन द फॉलोइंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड। तो ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आपके स्टैटिक नोट्स में ये होना चाहिए, नहीं है तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। सीएफसी क्या होता है, क्या इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ यूज़ होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीएफसी से रिलेटेड है। इसके बाद देखो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल पे क्वेश्चन पूछा था। बायो जियो केमिकल साइकिल यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन सेट किया गया था वो थोड़ा अलग है, सिंपल ऑप्शंस नहीं है। तो इन ऑप्शन से आप ये लर्निंग ले सकते हो कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बायो जियो केमिकल साइकिल वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है या फिर ये टफ क्वेश्चन है। ये सारे नोट्स आपके स्टैटिक पार्ट में होने चाहिए, बट कोई पॉइंट आपसे मिस हो रहा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद बायोम पे क्वेश्चन आया था। बायोम पे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना के बारे में लिखा है, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट, टुंड्रा बायोम। बायोम पे यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था डेसिडुअस ट्री के बारे में। तो बायोम से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी आपके पास होने चाहिए। ये बायोम का नोट्स है, आप इसको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, जो पॉइंट आपसे मिस हो रहा है यहाँ पे ऐड कर लेना। इसी तरह पेपर को देखोगे तो कई जगह आपको पॉलिटी के जो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात किया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात किया है। देखो जनरली हम लोग ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ते हैं, बट कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गए जिनको हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, उनको आपको मिस नहीं करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हो गई, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, विजिलेंस कमीशन, CSCP, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। इन सब को आप प्रिपेयर कर लेना। इस क्वेश्चन को देखो, पार्लियामेंट पे क्वेश्चन है। इसमें आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे, यहाँ पे डिलिमिटेशन की बात हो रही है। तो इसको देख के आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। नेक्स्ट आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस लाइक कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसके बाद यहाँ पे देखो आप दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेंशन है, वॉलेस लाइन एंड वेबर लाइन। शायद आप इसको अपने ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट में कवर नहीं किए रहोगे, तो यहाँ से आपको ये अपने एनवायरनमेंट के लिए वैल्यूएशन पॉइंट मिल गया। उसी तरह बायोम की बात हमने कर ही ली है। ग्राउंडनट कल्टीवेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के क्रॉप होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, राइस पे पूछ चुका है, वीट पे पूछ चुका है, ग्राउंडनट पे, पल्सेस पे। तो जो आपके खारिफ क्रॉप हैं, राबी क्रॉप हैं, जैद क्रॉप हैं, आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हो, आपको क्रॉपिंग सीज़न पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, सॉइल पता होना चाहिए, रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है ये पता होना चाहिए, इंडिया के जो मेजर ग्रोइंग स्टेट हैं वो पता होना चाहिए, और वर्ल्ड में जो टॉप प्रोड्यूसर हैं वो पता होना चाहिए। क्रॉप्स के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसी तरह देखो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज डज नॉट हैव एनी इफेक्टिव वैक्सीन। ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम पे भी कोविड वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है वहाँ पे हम किन किन डिजीज़ेज़ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट देखो आप, ये जेनेटिक डिसऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, बट मुझे लगता है कि ये होल्ड पे है। यूपीएससी में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे भी यूपीएससी का फोकस ज़्यादा बायोटेक की तरफ रहता है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी प्रोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं उन पे आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। एक बेसिक नोट्स प्रिपेयर कर लो कि कौन सा डिसऑर्डर किस वजह से होता है। मैंने यहाँ पे मोटा मोटा जियो साइंटिस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी जीएस वाले क्वेश्चंस हैं, उनके नोट्स यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। इसका मैं एक पार्ट और निकालूंगा। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं जिनके नोट्स मैं आपको अलग से दे सकता हूँ, तो उनको मैं एक दूसरे पार्ट में कंपाइल कर दूंगा। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी यूपीएससी के PYQs हैं, स्पेशली जो दूसरे एग्जाम्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि सिर्फ जियो साइंटिस्ट के पेपर के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के थ्रू ही हम बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं। तो आप अगर पिछले 10-12 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हो तो आपका पूरा स्टैटिक सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट थीम्स है ना
आप उसको भी आराम से कैच कर सकोगे।